2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करके आने वाले चुनाव में कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की फिर से सरकार बनाने का अपना संकल्प दोहराया है। इसी कड़ी में आज अयोध्या के हाईवे स्थित एक रिसोर्ट में चल रहे समाजवादी पार्टी का साथी समागम का समापन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री लालजी वर्मा ने भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने स्मृति चिन्ह व फूलमाला देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सपा नेता लालजी वर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। भाजपा की सरकार आम जनता के साथ अन्याय कर रही है और किसानों का धान क्रय केंद्रों पर नहीं खरीदा जा रहा है और नौजवानों में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। महंगाई आसमान छू रही है। ऐसी स्थिति में आम जनता आम चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है, आम जनता बदलाव के लिए तैयार है। हमें बहुत अधिक तैयारी करने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर लालजी वर्मा ने जो कहा भाजपा का कुशासन है, उसका जवाब जनता स्वयं देगी। उनको चुनाव में हराकर जवाब देगी। आज समाज का एक बच्चा सीएम योगी से नाराज है। कोरोना काल में ऑक्सीजन न होने के कारण मौत हुई है। जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय हुआ है, बेरोजगार नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है, उससे भाजपा को लाभ नहीं मिलने वाला और नुकसान होगा भाजपा को। जहां से भी सीएम योगी लड़ेंगे चुनाव, उसके अगल बगल सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पराजित होगी। आज अयोध्या में सपा के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन के नेतृत्व में साथी समागम आयोजित किया गया है। लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं और आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस तरह से ये सरकार आम जनता के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है, किसानों का धान आज खरीदा नहीं जा रहा है, नौजवानों में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है और साथ ही साथ महंगाई आसमान को छू रही है। ऐसी स्थिति में आम जनता स्वयं चुनाव के लिए तैयार है, बदलाव के लिए तैयार है। हम लोगों को कोई बहुत अधिक तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि योगी जी का जो कुशासन है, उसका जवाब जनता स्वयं देगी और उनको चुनाव में हराकर उसका जवाब देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय कुशासन जो है, जिसका आज एक बच्चा योगी जी से नाराज है और उनके कुशासन से, जिस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन के कारण हजारों लोग मरे हैं और जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय हुआ है, बेरोजगार नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है, उससे उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, बल्कि उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। जहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे, उसके अगल बगल सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पराजित होगी।